चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 10th। ये क्वेश्चन हमने लिया है चैप्टर ट्राइंगल से। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बारी बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको 100% होना चाहिए। वैसे भी ये बुक का क्वेश्चन है, तो ये बेसिक्स वालों के लिए एंड स्टैंडर्ड वालों के लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ठीक है, एंड इस क्वाड्रिलेटरल के जो दोनों डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करते हैं। एंड हमें दिया है कि AO अपॉन BO जो है वो इक्वल्स टू CO अपॉन DO है। तो हमने शो करना है कि जो हमारा क्वाड्रिलेटरल ABCD है ये एक ट्रेपेजियम होगा। अब देखिए, हमने शो करना है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD एक ट्रेपेजियम होगा, तो यहां पर हम एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं। ठीक है, ये बना लिया हमने ट्रेपेजियम। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमने ट्रेपेजियम बना तो लिया, लेकिन अभी हम इसको ट्रेपेजियम मानेंगे नहीं, हम इसे मानेंगे क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो ये अभी हमारा क्वाड्रिलेटरल ABCD है। ठीक है, हमने इसको ट्रेपेजियम प्रूव करना है ना, शो करना है। अब देखिए, इस क्वाड्रिलेटरल ABCD में जो दोनों डायगोनल्स हैं AC एंड BD, वो एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, वो O पर इंटरसेक्ट करते हैं। एंड हमें गिवन है कि जो AO अपॉन BO है वो CO अपॉन DO के इक्वल है। हमें गिवन है AO अपॉन BO जो है वो CO अपॉन DO के इक्वल है, ये हमें गिवन है। तो इसके आगे हम गिवन लिख लेते हैं। हाँ, अब हम यहां पर थोड़ा चेंज करेंगे। हम क्या करेंगे, BO को ऊपर लेकर के जाएंगे क्रॉस में, एंड CO को हम नीचे लेकर के आएंगे क्रॉस में। ऐसा हम कर सकते हैं, तब हमारा इक्वेशन हो जाएगा AO अपॉन CO इज इक्वल्स टू BO अपॉन DO। ठीक है, अब हम ये जो ट्राइंगल है AOB, इसे हम फर्स्ट ट्राइंगल मान लेते हैं, एंड जो ये ट्राइंगल है COD, इसे हम सेकंड ट्राइंगल मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर फोकस करना है हमने AO अपॉन CO में। ठीक है, देखो जो AO है, ये जो AO है ये फर्स्ट ट्राइंगल का साइड है, एंड जो नीचे CO है, जो CO है वो सेकंड ट्राइंगल का साइड है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास में फर्स्ट ट्राइंगल का साइड एंड सेकंड ट्राइंगल का साइड का रेशियो यहां पर हमारे पास में है। ठीक है, अब यहां पर है BO अपॉन DO। देखिए, BO जो है वो फर्स्ट ट्राइंगल का साइड है, एंड DO जो है वो सेकंड ट्राइंगल का साइड है। ये इसके इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल नहीं है। यहां पर हम ये दिखा रहे हैं कि ये अपॉन ये जो है इक्वल्स टू ये अपॉन ये है यहां पर। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास में है फर्स्ट ट्राइंगल का साइड अपॉन सेकंड ट्राइंगल का साइड इक्वल्स टू फर्स्ट ट्राइंगल का साइड अपॉन सेकंड ट्राइंगल का साइड, यहां पर हमारे पास में है। बस अब हमने ये देखना है कि क्या बीच का ये एंगल भी आपस में इक्वल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो हमने देखा कि देखो यहां पर दो लाइंस क्रॉस हो रही हैं, यहां पर एक्स बन रहा है, इसलिए ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि हमें पता है कि जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो जो ये एंगल्स होते हैं ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, एंड ये इक्वल होते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा जो एंगल AOB होगा, जो ये वाला एंगल होगा, वो एंगल COD के इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे कि हमारा जो एंगल AOB है वो इक्वल्स टू एंगल COD है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने अच्छी तरीके से याद रखना है, जब हमारे पास में इस प्रकार से दो ट्राइंगल्स हो, ठीक है, एंड एक ट्राइंगल का साइड अपॉन दूसरे ट्राइंगल का साइड इक्वल्स टू एक ट्राइंगल का साइड अपॉन दूसरे ट्राइंगल का साइड हो, एंड बीच के एंगल्स भी इक्वल हो, तब क्या होता है, तब ये दोनों ही ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं, आपस में सिमिलर होते हैं। तो आपने अच्छी तरीके से याद रखना है, जब हमारे पास में दो ट्राइंगल्स हो, फर्स्ट ट्राइंगल का साइड अपॉन सेकंड ट्राइंगल का साइड इक्वल्स टू फर्स्ट ट्राइंगल का साइड अपॉन सेकंड ट्राइंगल का साइड हमारे पास में हो, एंड बीच के एंगल्स भी अगर बराबर हो, तो दोनों ही ट्राइंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो सिमिलर होते हैं, दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। इसलिए ट्राइंगल AOB जो है वो ट्राइंगल COD के सिमिलर होगा। ठीक है, तो हमारा ट्राइंगल AOB सिमिलर टू ट्राइंगल COD होगा। ठीक है, इस बात को आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। तो हमारे ये दोनों ही ट्राइंगल्स यहां पर सिमिलर हो गए। कैसे हो गए, साइड एंगल साइड से, बाई साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल क्राइटेरिया से ये दोनों ही ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हो गए। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने अच्छी तरीके से याद रखना है कि जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। इस बात को आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। अब देखिए, आपने यहां पर फोकस करना है, यहां पर हमारे पास में है AO अपॉन CO। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास में है AO अपॉन CO यहां पर, है ना, और ये जो होता है ना, ये जो होता है हमारे पास में, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज होते हैं।
यहाँ पर जो ये हमारे पास में होते हैं ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज होते हैं। तो यानी कि एओ के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है? सीओ है। यानी कि एओ के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास में सीओ है। ये दोनों ही कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो इनके अपोजिट जो एंगल्स होंगे ना, ये जो एंगल्स होंगे, एओ के अपोजिट ये वाला एंगल, सीओ के अपोजिट ये वाला एंगल, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। ठीक है। एंड हमें पता है कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो जो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ये इक्वल होते हैं, इसलिए हमारा एंगल ए बी डी एंगल सी डी बी के इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे कि हमारा जो एंगल ए डी बी है वो एंगल सी डी बी के इक्वल होगा। हमारा ए बी डी एंगल एंगल सी डी बी के इक्वल होगा, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। ठीक है। तो ये बाय सिमिलरिटी इक्वल हो गया। हाँ, अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं। अब हमने देखना है कि ये दोनों एंगल्स कौन से एंगल्स हैं, कैसे एंगल्स हैं। ठीक है। तो हमने देखा कि यहां पर जेड बन रहा है, ये जेड बन रहा है। एंड आपने याद रखना है कि जब भी जेड बनता है तो जो ये एंगल्स होते हैं ये होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, यानी कि हमारे जो ये एंगल्स हैं ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, और ये दोनों के दोनों आपस में इक्वल भी है। यहां पर हमने प्रूव कर दिया। ठीक है। एंड आपने अच्छी तरीके से याद रखना है कि जब भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल प्रूव्ड हो जाएं तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल होती है। इसलिए इन दो ट्राइंगल्स में ये जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यहां पर हैं ये इक्वल हैं, इसलिए ये वाली लाइन जो है इसके पैरेलल होगा। ठीक है। तो हम लिखेंगे कि ये जो एडीबी एंगल है वो सीडीबी एंगल के तो यहां पर इक्वल प्रूव हो गया, बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। लेकिन ये तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, इसलिए जो ए बी है ना वो डीसी के पैरेलल होगा। ठीक है। जब भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल होता है, इसलिए ए बी जो है वो पैरेलल टू डीसी होगा। करेक्ट। अब देखिए हमने इस क्वाड्रिलेटरल में ये प्रूव कर दिया कि जो ये अपोजिट साइड्स हैं ये आपस में पैरेलल हैं। ठीक है। हमने यहां पर ये प्रूव कर दिया इस क्वाड्रिलेटरल में ये जो अपोजिट साइड्स हैं ये पैरेलल हैं। आपने अच्छी तरीके से याद रखना है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाए तो वो क्वाड्रिलेटरल एक ट्रेपेजियम होता है। यहां पर भी हमने ये प्रूव किया कि इस क्वाड्रिलेटरल में ये जो एक पेयर है अपोजिट साइड्स का ये पैरेलल है, इसलिए ये क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? ये एक ट्रेपेजियम होगा। ठीक है। तो हम लिखेंगे ए बी पैरेलल टू डीसी, यहां पर हमारे पास में आ गया है, इसलिए हमारा जो एक क्वाड्रिलेटरल होगा ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, ये एक ट्रेपेजियम होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमने प्रूव कर दिया कि हमारा जो एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी ये ट्रेपेजियम है। यही तो हमने प्रूव करना था कि हमारा क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी ट्रेपेजियम है। यहां पर प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड। ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।